everyone, I am Divya Singh. Welcome to my YouTube channel शिक्षार्थी बाय दिव्या। मुझे कई लोगों का मैसेज और कॉल आते हैं और वो मेरे से बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं बहुत डीमोटिवेटेड रहती हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें, किस तरीके से ज़्यादा पढ़ाई करें। तो उन्हीं सब चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा, बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं इसी से रिलेटेड एक वीडियो बनाती हूँ कि आप कैसे अपने आप को जो है तो अपने आप को तैयार रखें, अभिप्रेरित रखें कि आपको पढ़ाई करनी है, बिना किसी डेली मोटिवेशन के आपको पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, वही आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि एमपीपीएससी के लिए क्या जरूरी है, माइंडसेट वर्सेस मोटिवेशन। यानी माइंडसेट जरूरी है या मोटिवेशन, किससे बदलती है जिंदगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में। अब क्या है कि अगर हर बार आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती, कई बच्चे होते हैं उनको हर बार बोलते हैं कि हम डीमोटिवेट हो गए हैं, हम किस तरीके से पढ़ें, तो वो बस मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, किसी की भी, चाहे विकास दिव्य कीर्ति सर की हो, चाहे संदीप माहेश्वरी की हो, किसी की भी मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, फिर और ज़्यादा है तो मुझे फ़ोन करके बात करते हैं तो उनको थोड़ा देर के लिए मोटिवेशन मिलता है। लेकिन अगर आपको मोटिवेशन जरूरत पड़ रही है तो आप माफ कीजिए, आप जंग पहले ही हार चुके हैं। कौन सी जंग? एमपीपीएससी की जंग आप पहले ही हार चुके हैं। और असली खिलाड़ी कौन है, असली एस्पिरेंट कौन है, जिसे मोटिवेशन नहीं माइंडसेट चलाता है। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक जब देखेंगे तो आपके जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा कि मोटिवेशन क्या है और मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। मोटिवेशन, आप सब लोग चाय पीते होंगे, चाय कब पीते हैं? पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है तो चाय पी लिए, सुबह उठे तो चाय पिए। क्या होता है, इससे दिमाग आपका फ्रेश होता है और आप अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से समझा है, क्योंकि चाय सब लोग पीते हैं। मोटिवेशन एक चाय की तरह है, थोड़ी देर जोश आता है और फिर खत्म हो जाता है। चाय पीने के बाद थोड़ी देर ही आपकी नींद रुकती है ना, अगर आपको नींद आ रही है, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको नींद आने लगती है। तो मोटिवेशन भी ठीक ऐसा ही है। अब आपने सुबह एक वीडियो देखा, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखा कि तू कर सकता है या कर सकती है, और आप उससे क्या है, बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन शाम होते होते तक क्या होता है, फिर आपके अंदर वही आलस आ जाता है और वही पढ़ाई को लेके टाल मटोल कि अरे हो गया, आज नहीं पढ़ूंगा, कल जरूर पढ़ूंगा, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा। और यही आपका रोज का ये रवैया धीरे धीरे बन जाता है और आप फिर बोलते हैं कि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या आप मोटिवेटेड नहीं है या डीमोटिवेटेड है। तो ये जो साइकिल है ना, एक ये चलती रहती है, आप इसी में उलझे रह जाते हैं और आप अपने सपने से, अपने मंजिल से दूर होते जाते हैं। मोटिवेशन किससे आता है? आपकी फीलिंग से, आपकी भावनाओं से आता है। जब आप वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, या फिर जैसे अभी मैं ही बोल रही हूँ आप लोगों को कि पढ़ना है, ये करना है, तो आप लोगों के अंदर एक फीलिंग आएगी, एक जज्बात, एहसास आएगा कि नहीं पढ़ना है, पढ़ने से ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारा एमपीपीएससी निकल जाएगा, हमारा सपना पूरा हो जाएगा। तो आपके अंदर एक फीलिंग आएगी। और फीलिंग्स क्या होती हैं? एहसास हमेशा बदलते रहते हैं, वक्त के अनुसार एहसास भी बदलते रहते हैं। इसलिए जो मोटिवेशन होता है वो भी आपका बदलता रहता है। आप एक पल में मोटिवेटेड रहते हैं और शाम तक में डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसीलिए मोटिवेशन पर भरोसा करना किसके जैसे है? रेत पर महल बनाने जैसे। अब आप रेत पर कितना भी महल बना लोगे, वो फिर से क्या हो जाएगा, ढह जाएगा थोड़ी ही देर में। तो वैसा ही ये मोटिवेशन होता है, जैसे फीलिंग बदली आपका मोटिवेशन भी चला गया। और अब एक और जरूरी बात मैं आप लोगों से बता रही हूँ, जिसका भी प्री में प्री जिसका भी रुक जा रहा है 2-3 नंबर से, 4 नंबर से, या आज तक उनका प्री निकला ही नहीं एक बार भी, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, और जिनके पास सही निर्देश, सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन जिनके पास नहीं है, और वो जान ही नहीं पा रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या है प्री के लिए, किस वे में पढ़ना है कि हमारा प्री क्लियर हो जाए, कहाँ उनसे कमी उनसे हो रही है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये 1 अगस्त से स्टार्ट होगा और इसमें 20 बच्चे ही जो हैं तो जुड़ेंगे। 10 बच्चे हमारे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी और 10 बच्चे और बाकी हैं। उसके बाद हम 20 के बाद नहीं लेंगे। ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए और इससे ज्वाइन होइए। 60 डेज का है ये, जिसमें आपको प्रीलिम्स की तैयारी में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं वो आपकी दूर की जाएंगी। अब हमारा पार्ट 1 मोटिवेशन हो गया, आपने समझा क्या है। अब हमारा पार्ट 2 है कि माइंडसेट क्या है।
अब हम बात करते हैं माइंडसेट की। माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट का मतलब होता है कि आप जो सोचने का आपका स्थायी तरीका होता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं, और ये आपके अंदर ही होता है। मोटिवेशन आपको बाहर से भी मिल सकता है, लेकिन जो माइंडसेट होता है वो आपका ऑलरेडी आपके अंदर ही, आप अपना माइंडसेट खुद ही डेवलप करते हैं, और वो एक स्थायी तरीका होता है। यानी माइंडसेट कैसा होता है? स्थायी होता है, परमानेंट होता है, और मोटिवेशन टेम्परेरी होता है। जैसे अब आप, जैसे इसके एग्जाम्पल है, मैं तब भी पढ़ूंगा जब मन ना हो, मतलब मेरा ये काम करने का मन नहीं कर रहा है, पर फिर भी मैं ये करूंगा। और क्यों करूं? क्योंकि मैंने अपना माइंडसेट ऐसा बना के रखा है कि नहीं, मुझे पढ़ना है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम, कितनी भी डिफिकल्ट आए, अनफेवरेबल हो, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे पढ़ना है। मेरा मन हो या ना हो, मुझे मन के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, मन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, मुझे अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलना है, और मुझे पढ़ना है। और मैं फेल हुआ तो सीखूंगा, रोऊंगा नहीं। कई बच्चे होते हैं कि फेल हो गए, उनका पीएससी नहीं निकला तो रोने लगते हैं, प्री नहीं निकला, या प्री निकलने के बाद मेंस नहीं निकला। तो ये सब चीजें क्या है कि कई बच्चे उसको ये नहीं देखते कि आपने इस जर्नी में सीखा कितना। जैसे मेरा प्री निकला, मेंस निकला, पर इंटरव्यू मैंने दिया, पर उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैं ये देख रही हूँ, मैं इसका पॉजिटिव देख रही हूँ कि मैंने कितना कुछ सीखा, जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर पा रही हूँ। अपने जर्नी का ही एक हिस्सा है जो मैं आप सब लोगों से शेयर करती हूँ रोज वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके। इसीलिए आप फेल हुए हैं तो आप सीखिए, रोइए मत। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। हर दिन प्रयास कीजिए कि जो आपसे कमियां रह गई, जो गलतियां रह गई हैं, उसको क्या करना है? रोज मुझे उसको सुधारना है, बेहतर बनाना है। और माइंडसेट वो ईंटें हैं जिनसे आपका सपना बनता है। अब माइंडसेट क्या है? माइंडसेट वो ताकत है जो आपको कंसिस्टेंट, यानी कि निरंतर, यानी कि आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी आती, निरंतरता आता है। आप माइंडसेट अगर आपने बनाया कि मुझे पढ़ना, चाहे कैसी भी हालात आ जाएं, तो आप पढ़ेंगे। आपने वो माइंडसेट बनाया है अपनी कई परिस्थितियों को देखते हुए, अपने कैरियर को सोचते हुए, तब आपने माइंडसेट बनाया कि आपको पीएससी निकालना है। तो माइंडसेट आपकी वो ताकत, वो स्ट्रांग पॉइंट है जो आपको याद दिलाता रहेगा, और आपको क्या बनाएगा? कंसिस्टेंसी आपके अंदर लाएगा, निरंतरता लाएगा, डिसिप्लिन लाएगा, जिससे आप रोज खुद ब खुद पढ़ेंगे और आपको कोई भी मोटिवेशन वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारा पार्ट 3 है कि माइंडसेट और मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है, माइंडसेट वर्सेस मोटिवेशन। तो इसको इस तरीके से समझिए कि मोटिवेशन कहता है आज कर लेते हैं, यानी आज हमने ये वीडियो देखा कोई भी, और हमको मोटिवेशन आया हमारे अंदर, नहीं आज हम ये कर लेते हैं, आज हम MPGK की ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं, ये यूनिट खत्म कर लेते हैं, आज कर लेते हैं। लेकिन माइंडसेट कहता है हर दिन करना ही है। क्या कहता है माइंडसेट? कि हर दिन करना है, चाहे कुछ हो जाए। चाहे जैसे मैं जॉब कर रही हूँ, या और लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जॉब में हैं, बिजनेस है, मतलब बहुत सारे लोग और भी चीज़ों में इंगेज रहते हैं। तो उनको वो अपना एक माइंडसेट प्रिपेयर करके चलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहे कितना भी थक जाऊं, या कुछ हो जाऊं, लेकिन मुझे हर हाल में हर दिन जो है तो पढ़ाई करनी ही है। और फिर एक और एग्जाम्पल की समझ सकते हैं थ्रू, मोटिवेशन कहता है तू कर सकता है, और माइंडसेट कहता है कि करके दिखाएंगे। माइंडसेट क्या कहता है कि हम आने वाले समय में ये जो हमारा सपना है, हम इसको पूरा करके दिखाएंगे, इसको अचीव करेंगे। तो फर्क समझिए, मोटिवेशन आपको पुश करता है, यानी आपको धक्का मार रहा है पीछे से। आप कहीं पे अगर रुक गए हैं, खड़े हो गए हैं, तो आपको पीछे से धक्का मार रहा है कि आगे बढ़ो। और माइंडसेट क्या करता है? आपको पुल करता है, यानी आपको आपके सपने की ओर खींचता है। माइंडसेट आपके मंजिल की ओर, आपकी MPPSC जो आपने गोल बनाया है, आपको उसकी तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है। और जब चीजें अंदर से खींचेंगी, तब आप क्या बनेंगे? अनबीटेबल बनेंगे, यानी तब आपको कोई नहीं हरा सकता, और तब आपको किसी भी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो हो गए, ये सारी चीज़ें आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद पढ़ेंगे और बहुत अच्छे नंबर आपके ज़रूर आएंगे। अब कैसे बनाए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट? अब सब चीज़ें हमने जान ली, मोटिवेशन क्या है, माइंडसेट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या माइंडसेट क्यों जरूरी। अब हम बनाएं कैसे माइंडसेट? अब कुछ लोग बोलेंगे कि कैसे बनाएं मैम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, इसीलिए ये पार्ट है कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हम किस तरीके से अपना बना सकते हैं। इसके लिए
आप डेली रूटीन बनाइए, चाहे आपका मन हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप क्या कीजिए, पढ़िए। मन तो किसी का नहीं करता पढ़ने का, कोई बोल दे कि अरे मैं बहुत, मेरा एकदम अच्छे से अपने से मन करता है कि मैं रोज पढ़ते रहूं, ऐसा तो पुण्यात्मा कोई नहीं है जिस बोलेगा अरे मैं पढ़ते रहूं। सबको लगता है कि मैं इंजॉय करूं, ये करूं, वो करूं, है ना। तो इसीलिए आप एक रूटीन बनाइए कि आपका मन हो या ना हो, लेकिन आपको पढ़ना है, एनी हाउ पढ़ना है आपको। हर दिन एक अनकंफर्टेबल चीज करो, यही ग्रोथ है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कुछ लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं, उनके लिए सुबह उठना एक बहुत ही कष्टदायक और अनकंफर्टेबल चीज है, मतलब वो दुनिया में सबसे कठिन काम उनको सुबह उठना ही लगेगा। तो आप क्या कीजिए, एक अनकंफर्टेबल चीज कीजिए, सुबह उठने की कोशिश कीजिए। नहीं उठा जाता आपसे 5 बजे तो कोशिश कीजिए 7 बजे उठें, फिर धीरे धीरे अपना बनाइए कि 5-4 बजे तक आप उठ जाएं। यही क्या है, ये भी आपकी छोटी छोटी ग्रोथ है जो कि आपको आगे लेके जाएंगी। खुद को याद दिलाइए कि क्यों शुरू किया था। कोई ना कोई तो आपके रीजन रहे होंगे, ऐसे ही तो आप नहीं एवं ही आ गए हैं एमपीपीएससी की तैयारी करने। कुछ ना कुछ तो आपने सोचा होगा ना, आपने कुछ फेस किया होगा जिसके कारण आपको लगा होगा कि नहीं मुझे एमपीपीएससी करना है। कुछ तो आपके गोल होंगे, तो आप उसको रोज याद दिलाइए, खुद को याद दिलाइए कि आपने क्यों एमपीपीएससी की तैयारी शुरू की। और हर फेलियर को एक फीडबैक समझिए। अगर आपका इस बार प्री नहीं निकला, आप उसको फेलियर मत समझिए, अपना फीडबैक समझिए कि क्या उसमें देखिए कि आपसे क्या क्या कमियां रह गई, क्या कहाँ आप कम रह गए, आप चूक गए जिसके कारण आपका प्री नहीं निकला। इस तरीके से आप अपना एक स्ट्रांग माइंडसेट बना सकते हैं और एक अनबीटेबल एस्पिरेंट बन सकते हैं। अब डिसिप्लिन, जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे तो मोटिवेशन ऑलरेडी आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि जो मोटिवेशन से बड़ा क्या होता है, डिसिप्लिन, अनुशासन होता है। यानी रोज पढ़ना, चाहे कुछ हो जाए लेकिन आपको रोज पढ़ना है। जब आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा तो ऑलरेडी आप मोटिवेट रहेंगे। और आप अपनी आइडेंटिटी को बदलिए, कैसे कि मैं एक सीरियस एस्पिरेंट हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरे दोस्तों में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे मतलब कहीं भी कुछ भी इश्यूज हैं, इश्यूज लाइफ लॉन्ग चलते रहेंगे। आप जब तक इस धरा पे हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम, दिक्कतें हमेशा रही ही आएंगी। तो आपको उन सब से थोड़ा डिटैच होना है, अलग होना है और अपने गोल के बारे में सोचना है। और अगर आपको यही पूरे इसी में फंसे रह जाना है, वर्ल्डली अट्रैक्शंस में, तो आप यहीं फंसे रह जाएंगे और आपका एमपीपीएससी कभी भी क्लियर नहीं होगा। इसीलिए आप अपने आप को एक सीरियस एस्पिरेंट बनाइए, अपनी आइडेंटिटी को ऐसे चेंज कीजिए। तो दोस्तों, अगली बार जब मोटिवेशन कम लगे आपको, वीडियो मत ढूंढिए, आप आईना देखिए, मिरर देखिए। आपको किसी स्पीकर की नहीं, खुद से की गई वादा निभाने की ज़रूरत है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और युद्ध सिर्फ सिलेबस का नहीं, सोच का भी। अगर आप अपने सोच बदलेंगे तो आपके नतीजे भी बदलेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।